वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 34-35 के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है, लगभग 2% की तेज़ी इस स्टॉक में आज के दिन हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आ रही है, उसको ही यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आज के मोमेंटम की बात करें, इंट्राडे का मोमेंटम स्टॉक का एक पॉजिटिव साइन में हमको देखने को मिला। जब ये अपडेट मार्केट में आ गई उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा अपटिक आया और उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमको देखने को मिला। हालांकि जो लोग मार्केट में काफ़ी सालों से उनको पता है, भले ही आज के दिन स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वाला स्टॉक एक्चुअली में काफ़ी हाई लेवल से गिरता हुआ आपको नजर आएगा। अगर इसका ऑल टाइम हाई का लेवल आप देखोगे और वहाँ से स्टॉक को अभी आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट आपको नजर आएगी। ये लेवल इतना ऊपर है कि इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देख पाना भी काफ़ी मुश्किल है। तो इसको आप कैंडल पैटर्न में देख सकते हो। गूगल पैटर्न के ऊपर ये वाला लेवल ठीक से मुझे पकड़ने को नहीं मिल रहा, लेकिन मोर देन 700 के ऊपर का स्टॉक का प्राइस आपको नजर आएगा, ऑल टाइम हाई का जोन। और अभी ये वाला स्टॉक 35 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में जो रिपोर्ट आज के दिन मार्केट में फ्लोट हो रही है, जो अपडेट निकल कर आ रहा है, उसको जरा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली पटेल इंजीनियरिंग इस कंपनी की अगर बात करें, इस कंपनी का अभी का टाइम जो ऑर्डर बुक है वो 15,119 करोड़ के करीब का आपको नजर आएगा। मतलब कंपनी का ऑर्डर बुक तो काफ़ी मजबूत है, ये बात तो हमको यहाँ से समझ में आ जाती है। और इस कंपनी का जो मेनली फोकस है वो हाइड्रो पावर, टनल और वाटर इंफ्रा का जो प्रोजेक्ट्स है इनके ऊपर, इन कामकाज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उस ऑर्डर बुक का अराउंड 63% का जो कंट्रीब्यूशन है वो हाइड्रो पावर का जो प्रोजेक्ट्स होता है उससे ही आपको नजर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ओवरऑल व्यू आपको देखने को मिलेगा। कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया का जो लगातार ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट है इंफ्रा और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने का पूरा पूरा कोशिश करते हुए आपको नजर आएगी। बिकॉज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कंपनी का 63% का कॉन्ट्रीब्यूशन नजर आएगा, जो ऑर्डर बुक का साइंस भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल और बिजनेस अपडेट आता हुआ आपको नजर आएगा। सबसे पहली बात, कंपनी ने यहाँ पर जो अपना कर्जा है सिग्निफिकेंट तरीके से कम किया हुआ है, ये वाला अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इसका जो डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो है ये यहाँ पर और भी इंप्रूव होता हुआ हमको देखने को मिला है। 0.27 के आसपास इसका डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो आ चुका है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसके कारण स्टॉक में आज के दिन एक स्पाइक हमको देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये एक और काफ़ी अच्छा खबर कंपनी के लिए अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। नंबर के हिसाब से वर्किंग कैपिटल का साइकिल जो है वो भी कम होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मोर देन 130 डेज, अराउंड 82 डेज, मतलब पहले 130 दिनों का इनका वर्किंग कैपिटल का साइकिल था वो रिड्यूस हो गए, अभी 82 दिनों पे आ चुका है, जो कंपनी का कैश फ्लो को इंप्रूव करने का काम करता हुआ, मदद करता हुआ नजर आएगा। तो ये एक और पॉजिटिव अपडेट जो निकल कर आ रही है, ये भी रीज़न है कि स्टॉक में आज के दिन तेजी का मूव हमको यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में कंपनी के जो ग्रोथ के प्लान है उसके बारे में भी कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है। मोर देन 60% का जो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट और पीएसयू से आपको देखने को मिलेगा। मतलब इनका मैक्सिमम डिपेंडेंसी अभी के टाइम कहीं ना कहीं, या डिपेंडेंसी कहना गलत होगा, जो ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू से कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। बिकॉज मोर देन 60% का कंपनी का ऑर्डर बुक तो यही से आपको नजर आएगा। अब इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण कंपनी का फ्यूचर बिजनेस का जो विजिबिलिटी है वो भी बेटर होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगा। पटेल इंजीनियरिंग इस कंपनी ने हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट नेपाल और भूटान में भी जीता हुआ है। तो ये भी अपने आप में इसका जो प्रेजेंस है और भी थोड़ा हायर लेवल पर यहाँ पर कर देता है। और कंपनी यहाँ पर प्लान कर रही है कंटिन्यू करने का बिडिंग के लिए, नया जो इंफ्रा का प्रोजेक्ट होता है उसके लिए भी। तो ओवरऑल कंपनी का मैनेजमेंट भी इस कंपनी के लिए अभी के लिए कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन पिक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो कुछ पॉजिटिव अपडेट्स आज के दिन जो रिपोर्ट में मेंशन किए थे वो थे। लेकिन देखिए वही बात, जो पुराने प्लेयर्स होंगे उनको पता होगा इस कंपनी के साथ थोड़े खतरे भी आपको नजर आएंगे। सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है केरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का,
वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, वो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन आपको नजर आएगा। चार्जशीट में आपको तो पता होगा जो फॉर्मर मैनेजमेंट के मेंबर्स के नाम थे और बाकी सारे जो टेंडर्स रिलेटेड इरेगुलरिटीज थी, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मतलब अभी के टाइम ये जो कनेक्शन है इसके कारण स्टॉक कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है, चर्चा में आपको नजर आएगा। रेगुलेटरी डेवलपमेंट यहाँ से कहीं ना कहीं और भी कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे, जिसके ऊपर सिंपल सी बात है बाजार का भी फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पर बना रह सकता है। तो आज के दिन जो इतना बड़ा अपडेट इस कंपनी ने यहाँ पर दिया है, इसमें बाजार या निवेशक कौन से चीज़ों को ट्रैक करेगा। सबसे पहले तो कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस ऑर्डर बुक का जो एग्जीक्यूशन का प्रोग्रेस है वो कंपनी किस तरीके से कर रही है उसके ऊपर फोकस होगा। साथ ही साथ कंपनी का एबिलिटी मेंटेन करने का स्टेबल मार्जिन नए नए प्रोजेक्ट जीतने के बाद वो कैसा रहता है, इसके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। साथ ही साथ अपडेट जो है ऑन गोइंग लीगल इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है उसके बारे में क्या क्या अपडेट निकल कर आती है, वो पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस होगा। बिकॉज पॉजिटिव कोई अपडेट आएगी तो स्टॉक में हो सकता है और भी कुछ अच्छा मूव आता हुआ देखने को मिले, और अगर नेगेटिव अपडेट आ गई तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। कैपिटल रेजिंग प्लान फ्यूचर में आता है या नहीं आता, इसके ऊपर भी ध्यान होगा। और प्रमोटर का शेयर होल्डिंग के ऊपर भी कहीं ना कहीं मार्केट का यहाँ पर फोकस बना रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा और भी कुछ डेटा इस कंपनी का स्टॉक का थोड़ा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप 3,423 करोड़ का आसपास का नजर आएगा। तो कंपेयर टू मार्केट कैप कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा खासा हमको यहाँ पर देखने को तो मिलता है। स्टॉक का पी 8.60 के करीब का नजर आएगा, मतलब 8 या 9 के आसपास स्टॉक का पी हमको देखने को मिल रहा है। और इसके सामने इंडस्ट्री का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी अराउंड 17-18 के आसपास का देखने को मिल रहा है। मतलब जितना इंडस्ट्री में डिमांड बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री अभी के टाइम काफ़ी नीचे है, जो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए पॉजिटिव अभी के टाइम माना जा सकता है। कंपनी का जो टोटल असेट है 9,522 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के पास असेट भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन देखिए प्लेज परसेंटेज कितना है, 87% के आसपास प्लेज परसेंटेज है। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने 100 में से 86 या 87 शेयर्स गिरवी रखे, ऐसा इसका मतलब निकल कर आता है, जो ऑब्वियसली बात है शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही कॉन्फिडेंस देने वाली बात नहीं होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। तो यहाँ पर पिछले 4 साल का जो डेटा होगा उसको चेक करेंगे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, और सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों में कैसा हो रहा है। 4 साल पहले नंबर था 183 करोड़ का, फिर हो गया 290, फिर हल्का सा कम हो गया प्रॉफिट और फिर से थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया 270 करोड़ के आसपास। तो देखिए लॉन्ग टर्म में पिछले 4 साल में कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रो तो नहीं हो रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट मेकिंग आपको नजर आएगी। बिकॉज यहाँ पर 2 साल कंटिन्यू प्रॉफिट ऊपर की तरफ जाने के बाद कंपेयर टू प्रीवियस ईयर यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ चला तो गया। लेकिन 3 साल पहले का जो नंबर था 290 करोड़ का, उसको ये वाला नंबर बीट नहीं किया। तो अभी के टाइम ये वाली कंपनी प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी की बजाय प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ऐसा मानकर चल सकते हैं। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग काफ़ी ह्यूज है, 86-87% का। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें, जो भी हमने देखा भी था 2 मिनट पहले। अब इसमें प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें मार्च 2026 के क्वार्टर के हिसाब से, तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग अभी के टाइम 31.48% की आपको नजर आएगी। कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर कोई भी चेंज नहीं है। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग उतनी प्रॉमिसिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी कम है। एफएस की होल्डिंग की बात करें 2.52% का स्टेक था दिसंबर के क्वार्टर में, उसके बाद स्टेक थोड़ा सा बढ़ गया 2.86% का। डीएस का होल्डिंग भी अगर आप देखोगे पिछले 3 क्वार्टर में लगातार डीएस की होल्डिंग ऊपर की तरफ जा रही है। अभी 6.17% का स्टेक डीएस का आपको नजर आएगा। मतलब इस कंपनी के प्रमोटर का होल्डिंग कम है, लेकिन एफएसडीएस का स्टेक पिछले 1-2 क्वार्टर में धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग 56.43 से 55.74 के आसपास नजर आएगी। मतलब पब्लिक का भी माल इस कंपनी में धीरे धीरे कम हो रहा है। एफएसडीएस का स्टेक कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदर्स होल्डिंग 3.74% की देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यही अपडेट जो मार्केट में इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रही थी वही आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।